दोस्तों, किसी ने पूछा था कि हमारा मन हमें क्यों परेशान करता है? क्या इसे शांत करने का कोई उपाय नहीं है जिससे हमारा मन हमें परेशान करना बंद कर दे? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारा मन तो कभी परेशान होता ही नहीं। परेशान तो हम होते हैं। और मन भला क्यों परेशान होगा? वह तो विचार है, वह तो एक आकार है और उसका काम है विचारों को इकट्ठा करना, उसको संग्रह करना। लेकिन उन विचारों पर चिंतन करना हमारा काम है। और हम जब भी चिंतन करते हैं तो यह चिंतन कब चिंता में परिवर्तित हो जाता है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। और फिर यह चिंता हमेशा हमें यूं ही परेशान करती रहती है। जो लोग थोड़ा भी अपने मन के बारे में जानते हैं वे यही कहते हैं कि हमारा मन परेशान हो रहा है और हमें मन की शांति चाहिए। पर जो अपने मन को नहीं जानते वो यही कहते हैं कि मैं परेशान हो रहा हूं और मुझे शांति चाहिए। इस ब्रह्मांड में अनेकों जीव हैं और उन सभी जीवों की एक प्रकृति है। और यदि वह चीज या वह जीव अपनी प्रकृति के हिसाब से चलता है तब तो सब ठीक है। जैसे एक चाकू का इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं। सब्जियां काटने के लिए, फल काटने के लिए, या फिर किसी को घायल करने के लिए। यहां पर चाकू की प्रकृति तो काटना है। इसी तरह हमारे मन की भी एक प्रकृति होती है और उसकी प्रकृति है विचारों को इकट्ठा करना, विचारों को उत्पन्न करना। लेकिन हां, कितने विचार उत्पन्न होंगे यह हमारे मन पर निर्भर नहीं करता, यह तो हम पर निर्भर करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा यदि आप एक छोटे से बच्चे के हाथों में एक चाकू थमा दे। वो बच्चा उस चाकू का क्या करेगा यह तो कोई नहीं जानता। किस्मत अच्छी हो तो वह बचा रहेगा और यदि किस्मत बुरी हो तो वह खुद को ही घायल कर लेगा। और ज्यादातर संभावना यही होगी कि वो बच्चा खुद को ही घायल कर लेगा। इसी प्रकार जो लोग नहीं जानते, मन भी उनके लिए एक चाकू की तरह ही है। जब वो लोग उसका इस्तेमाल सही तरह से करते हैं तब तो सब ठीक है, अन्यथा हम अपने मन से ही अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। लेकिन अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर हमारा यह मन हमें इतना परेशान करता क्यों है? क्या हमें परेशान करके हमारे मन को आनंद आता है, या हमें परेशान करके हमारा मन खुशी से झूम उठता है, या फिर इसे परेशानी खड़ा करना अत्यंत पसंद है? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक गुरु रहा करते थे। उन गुरु का एक शिष्य भी था। उस शिष्य का मन बहुत विचलित रहता था। वह अपने मन से बहुत परेशान रहता था। उसने कई बार अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश भी की थी। उसने अपने मन को शांत करने का अथक प्रयास भी किया था, लेकिन उसका मन उसके काबू में नहीं आ रहा था, जिस कारण वह अपने मन को लेकर हमेशा परेशान रहता। उसके मन में कोई न कोई बात, कोई न कोई विचार हमेशा चलते रहते, जिस वजह से उसके जीवन की वो सुख शांति खो चुकी थी। वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो बहुत चिंतित रहने लगा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने गुरु से अपने मन के बारे में अवश्य जानेगा। एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, मेरा मन मुझे इतना परेशान क्यों करता है? मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मन के कारण ही परेशान रहते हैं। आखिर क्यों हमारा ये मन हमारी बात नहीं मानता और हमें परेशान करता रहता है? क्या हमारे मन को इसीलिए बनाया गया है कि वह हमें यूं ही भटकाता रहे, परेशान करता रहे, तरह तरह के विचार उत्पन्न करता रहे और हम कभी भी सुख और शांति से अपना जीवन
व्यतीत ना कर सकें? अपने शिष्य की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ और एक बड़ा सा बर्तन लेकर आओ। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी। वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा गया और एक बर्तन ले आया। वह बर्तन अभी पूरी तरह से खाली था। यह देख वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमारा मन भी इसी प्रकार होता है, वह भी इसी प्रकार खाली ही रहता है, लेकिन फिर हमारी इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, हमारी आवश्यकताएं जन्म ले लेती हैं, और इसी कारण हमारा मन विचार उत्पन्न करने लगता है ताकि वह हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। गुरु ने हाथों में एक माला ले रखी थी जिसमें रंग बिरंगे मोती थे। उन्होंने उस माला को तोड़ दिया और उसमें से एक नीले रंग का मोती उस बर्तन में फेंक दिया और फिर उसकी तरफ इशारा करते हुए वह अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में भी एक विचार इस तरह से उत्पन्न होता है जैसे कि यह नीले रंग का मोती। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे स्वादिष्ट भोजन करना है। क्या तुम मुझे स्वादिष्ट भोजन लाकर दे सकते हो? क्या तुम इस भोजन वाले मोती को बर्तन से निकालकर मुझे दे सकते हो? शिष्य ने तुरंत ही हाथ बढ़ाया और बर्तन में से उस मोती को निकालकर अपने गुरुवर को थमा दिया। तभी वह गुरुवर उस मोती को फिर से उस घड़े में डाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे तो भोजन चाहिए ही, और वह भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने एक और मोती उस बर्तन में डाल दिया और फिर आगे कहने लगे कि भोजन के साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने एक और मोती उस बर्तन में डाल दिया। इसी प्रकार वह एक एक इच्छाएं बताते गए और एक एक मोती उस बर्तन में डालते चले गए। हर मोती अलग अलग रंग का था, बस नीले रंग का जो मोती था वह एक ही था। आगे वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भोजन में तो मुझे पूरियां ही पसंद है, साथ में पकौड़ी हो तो और मजा आ जाए, और तो और मुझे मिठाइयां भी चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो बार बार मुझे यह भोजन दे सके। बार बार मुझे इस तरह से भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मुझे बहुत सारा धन चाहिए जिससे मेरे जीवन भर की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगा। आखिर कब तक हम लोग यूं ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? इस जीवन में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमें भोजन पकाकर खिलाए। तुमने देखा होगा कि सारे गृहस्थ जीवन वाले शादी करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी और सुशील पत्नी मिल सके जो हमेशा उन्हें स्वादिष्ट भोजन पका कर दे। सब कुछ कितना अच्छा होता है। वह पत्नी अच्छा अच्छा भोजन पकाती है और अपने घर वालों को खिलाती है। फिर कुछ बच्चे भी हो जाते हैं और वह उन्हें भी बड़े चाव से अच्छा भोजन बनाकर खिलाती है। लेकिन उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी और भोजन की व्यवस्था के लिए पैसे भी कमाने पड़ेंगे और उसके लिए एक अच्छी नौकरी की भी जरूरत पड़ेगी। आखिर वह धन कितने दिन चलेगा और फिर से वही घूम फिर कर हमें भोजन की फिर दिक्कत आ जाएगी। और अब तो और भी भोजन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पहले तो मैं अकेला ही था, लेकिन अब तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पूरा परिवार है। उनके लिए भी तो भोजन की जरूरत को पूरा करना ही पड़ेगा। अब इतने सारे भोजन का इंतजाम भला कैसे होगा? यह तो बहुत बड़ी दुविधा है। भला मैं इतना सारा भोजन कहां से लाऊंगा और उस भोजन के लिए मैं इतना सारा धन कहां से इकट्ठा करूंगा? ऐसे ही करके वह गुरुवर एक एक बातें बोलते चले गए। अपने हाथों का वह सारा मोती एक एक करके उस बर्तन में डालते चले गए। देखते ही देखते बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और वह बर्तन भी
लगभग आधा भर चुका था। तभी वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जो पहला मोती भोजन के लिए मैंने इस बर्तन में डाला था, क्या वह तुम मुझे निकाल कर दे सकते हो? उस शिष्य ने कहा, जी गुरुवर, अभी निकाल देता हूं। इतना कहकर उसने उस बर्तन में हाथ डाला और उस नीले रंग के मोती को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसे अब तक वह नीले रंग का मोती नहीं दिखाई दिया। कई घंटों के अथक प्रयास के बाद आखिरकार उसने वह मोती ढूंढकर निकाल ही लिया और गुरु के हाथों पर रख दिया। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, बहुत अच्छे। जो हमारा पहला विचार और जो वास्तविक विचार था कि हमें भोजन चाहिए, यही उचित था। बाकी के जितने भी विचार थे, जितने भी मोती मैंने उन विचारों के साथ इस बर्तन में डाले थे, वो सब तो व्यर्थ हैं। लेकिन हमारा मन सभी विचारों को उतनी ही अहमियत देता है जितना कि वह भोजन वाले विचार को अहमियत दे रहा था। इतना कहकर उन गुरुवर ने फिर से एक बार उस मोती को उसी बर्तन में डाल दिया और कहने लगा, अब तो हम भोजन राजा के साथ बैठकर ही करेंगे। चलो हम राजा के यहां पर चलेंगे। तभी आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, राजा क्या तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट पकवान बना होगा, और हम तो गुरु हैं, वह हमें भोजन अवश्य कराएंगे। भोजन कराने के बाद राजा हमसे यह भी अवश्य पूछेंगे कि आपको और क्या चाहिए, किसी और चीज की आवश्यकता है? ऐसा कहकर एक एक बातों पर वह गुरुवर एक एक मोती फिर से उस बर्तन में डालते चले जा रहे थे। और अब की बार उन गुरुवर ने एक बार फिर से नीले मोती को फिर उस बर्तन में डाला, और इसी प्रकार बातों की जो श्रृंखला थी फिर एक बार बढ़ती चली जा रही थी। भोजन से शुरू हुई यह बात धीरे धीरे देश, दुनिया, विचार और दुनिया के विनाश तक भी पहुंच चुकी थी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि हम भला अपने आप को किस तरह से सुरक्षित करेंगे जब इस दुनिया का विनाश होगा। इसी तरह वह बहस आगे बढ़ती चली गई और उन गुरुवर ने और भी कई सारे मोती उस बर्तन में डाल दिए। देखते ही देखते वह बर्तन पूरी तरह से भर चुका था। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, भंते, बातों बातों में तो यह बर्तन पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन हमारा मन जिसका कोई आकार नहीं है वह कभी नहीं भरता। वह तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए वह कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। और इस पर नियंत्रण पाना हमारा दायित्व है। हमारा दायित्व यह कहता है कि हमें इसमें सीमित चीजें रखनी है, सीमित विचार रखने हैं, लेकिन हम अपना दायित्व अच्छी तरह से नहीं निभा पाते। हम बेवजह के विचारों को इसमें डालते चले जाते हैं और यह खुद ब खुद अनेकों विचार उत्पन्न करता चला जाता है। और जब यह उन विचारों पर कार्य करता है तब वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से भी अलग कर देता है। वह तुम्हें अलग ही चित्र दिखाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने तो जाने अनजाने उसे ऐसे ही विचार दिए थे। वह तो उन विचारों से ही अनेकों विचार उत्पन्न करता चला जाता है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब तुम इस बर्तन में से मुझे वह नीला वाला मोती निकाल कर दो जो मैंने भोजन के विचार के लिए इस बर्तन में डाला था। वह शिष्य तुरंत ही उस बर्तन में हाथ डालता है और वह देखता है कि उस बर्तन में नीले रंग के और भी कई सारे मोती थे। और अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर कौन सा मोती गुरुवर ने भोजन के विचार के लिए इस बर्तन में डाला था। देखते ही देखते बहुत समय बीत गया, लेकिन वह शिष्य अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं।
उस भोजन वाले विचार से जुड़े हुए मोती को बाहर निकालूं। उस शिष्य की यह हालत देखकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, हमारे जीवन में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें हर एक विचार बहुत महत्वपूर्ण लगता है, जिस कारण हम यह सोचते हैं कि हमारा यह विचार पूर्ण हो जाए, और इसी कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, और यही हमारी बेवजह की परेशानी का कारण भी बन जाता है। जैसे कि तुम इस समय परेशान हो कि आखिर वह भोजन वाला मोती कौन सा है। इसी प्रकार हर एक मनुष्य अपने मन के कारण यूं ही परेशान रहता है, उलझनों में उलझा रहता है, क्योंकि उसके एक विचार पूरे नहीं होते और वह दूसरे विचार उत्पन्न कर लेता है। और बात केवल आवश्यकता की नहीं है, आवश्यकता पूरी करने के लिए मन है, पर समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब बेवजह की आवश्यकताएं उत्पन्न होने लग जाती है। किंतु हमारा मन अत्यधिक शक्तिशाली है, वह किसी भी आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता रखता है, जिस कारण वह उन विचारों के और हमारे बीच एक जुड़ाव पैदा करता है और उस जुड़ाव को गहरा बनाता चला जाता है, ताकि हम अपनी उस आवश्यकता को हर हाल में पूरा कर सकें। पर यही जुड़ाव दुख का कारण भी बन जाता है, क्योंकि आपका चुनाव ही गलत था। आपको प्रेम चुनना था, लेकिन आपने अपना स्वार्थ चुन लिया, नफरत चुन ली, ईर्ष्या चुन ली। आपको दया चुनना था, लेकिन आपने क्रूरता चुन ली। आपको वास्तविक तौर पर अपने जीवन को देखना था, उसे समझना था, उसका अनुभव करना था, लेकिन आपने तो कल्पनाओं को चुना, सपनों को चुना, भ्रम को चुना। आपको तो विनम्रता चुननी थी, लेकिन आपने अहंकार को चुना। और हमारे यही चुनाव हमारे लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बनते हैं, और फिर आप मन को दोष देते हैं क्योंकि वह अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मन अपना कार्य भलीभांति कर रहा है, उसका इसमें कोई दोष नहीं। गुरु की यह सारी बातें सुनकर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। मेरे ही गलत विचारों के कारण, मेरे ही गलत चुनाव के कारण आज मैं परेशान हूं। सही दृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही, हमेशा मन में एक असमंजस रहता है। मैं चाहे कहीं से भी शुरू करूं, लेकिन मैं कहीं और ही निकल जाता हूं। मैं कहीं पर वास्तविक तौर पर रुक नहीं पाता। आगे वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बताइए कि आखिर मैं व्यर्थ के इन विचारों से, अर्थात व्यर्थ के इन मोतियों से किस तरह पीछा छुड़ाऊं। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, इस बर्तन से सारे मोती बाहर निकाल दो और सिर्फ नीले रंग के उस मोती को वापस इस बर्तन में डाल दो, क्योंकि वास्तविक तौर पर वही काम का मोती है। उस शिष्य ने तुरंत ही अपनी गुरु की आज्ञा का पालन शुरू किया, लेकिन उसे उस नीले रंग के मोती को निकालने में पूरे 1 सप्ताह का समय लग गया, क्योंकि एक भी नीले रंग का मोती उस बर्तन से बाहर नहीं जाना चाहिए था। और आखिरकार उन सभी मोतियों में से 110 ऐसे मोती थे जिनका रंग नीला था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, यही वो वास्तविक विचार हैं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है, जो तुम्हें और तुम्हारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इन मोतियों में से तुम भोजन वाला मोमोती चुन लो, क्योंकि यह सब एक जैसे ही हैं और यह सब सार्थक विचार वाले हैं, और इन सभी मोतियों को तुम अपने भोजन वाले विचार बनाकर इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर इस बर्तन में से मोती निकालना जितना आसान था, उतना आसान तो हमारे मन से उन विचारों को निकालना नहीं होगा। फिर भला मैं अपने मन से उन विचारों को कैसे निकालूं जिनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, जिनके कारण मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, वैसे ही
जैसे तुमने इस बर्तन से सारे मोती निकाले थे। ध्यान से अपने एक एक विचारों पर ध्यान दो, उन्हें याद रखो। अपने मन में विचारों को बसा लेना बहुत आसान है, पर उन्हें हटाने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, समझ की आवश्यकता पड़ती है। तो तुम अपने ध्यान की शक्ति बढ़ाओ और ध्यान ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। ध्यान ही तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जिससे तुम अपने मन तक एक सही विचार पहुंचा सकोगे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी अपने मन के विचारों के कारण हमेशा परेशान रहते हैं। हमारा मन कहीं एक जगह लगता ही नहीं, वह तो इधर उधर भागता रहता है और हमें भी भटकाता रहता है। और जहां हमारा मन लग जाता है उसे वह छोड़ना नहीं चाहता। और यदि किसी तरह से हमने अपने उस मन को समझा लिया और जबरदस्ती उस विचार से छुड़ा भी लिया, तो हमारा मन बेचैन हो उठता है, तड़पने लगता है, क्योंकि हमने उस चीज को लेकर कई तरह के सपने बुन लिए होते हैं, भविष्य की तैयारी कर ली होती है। पर जैसे ही वो सपना, वो विचार टूट जाता है तो हमें दर्द का आभास होता है और हमारे मन को बहुत तकलीफ होती है। हमें घुटन सी महसूस होने लगती है, यहां तक कि हमारा जीने का मन भी नहीं करता। तब हमें यह समझ नहीं आता कि हमने आखिर यह गलत फैसला कैसे लिया, हम आकर कहां फंस गए। हमारे तो जीवन का मकसद ये नहीं था, फिर आखिर यह क्या हुआ? क्योंकि यहां पर आपने अपने सही निर्णय को नहीं चुना है। इसलिए अपने आप को बचाने का दायित्व आपका है और आप ही पर निर्भर है। अपने मित्र और अपने शत्रु हम ही चुनते हैं और इसके लिए हम कभी किसी तीसरे को दोष नहीं दे सकते। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।